जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑनलाइन स्टडी पे। हमने बायोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको हार्ट से रिलेटेड हर एक पॉइंट पे डिस्कशन किया। अब हम एसएससी के जितने भी एग्जाम में CHSL, CGL जितने भी एग्जाम एसएससी के थ्रू से होते हैं, एसएससी बोर्ड के थ्रू से होते हैं, उसमें जितने भी हार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ऑप्शन में है मेरा महाधमनी, कोशिका, वेना कावा, फुफ्फुसीय शिरा। तो आपका आंसर हो जाएगा महाधमनी और आयोटा। चलिए इसमें अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते चलेंगे। ये रहा मेरा हार्ट, ये हो गया 4 चेम्बर। यहाँ पे होता है आयोटिक वाल्व, आयोटिक वाल्व होता है। और यहाँ से जो धमनी, यहाँ से जो ब्लड को पूरे शरीर में भेजा जाता है, इसे ही हम कहते हैं महाधमनी। महाधमनी इसे कहते हैं महाधमनी। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कृत्रिम हृदय का किसके द्वारा आविष्कार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉल विंचेल। इसका आंसर होगा पॉल विंचेल। कृत्रिम हृदय मनुष्य के द्वारा सबसे पहले हृदय का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा पॉल विंचेल। निम्नलिखित में से किसका हृदय में 2 कोष्ठक यानी कि चैम्बर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्कोलियोडोनस। इसका आंसर होगा स्कोलियोडोनस। इसका अगर आंसर का हम बात करेंगे तो होगा स्कोलियोडोनस। ये क्या है? ये एक मछली की प्रजाति है। अगर हम मानव के हृदय का चैम्बर का अगर बात करें तो 4 चैम्बर हो जाएगा। छिपकली की अगर हम चैम्बर का बात करें तो 3 चैम्बर होगा। और अगर मगरमच्छ के चैम्बर का बात करते हैं तो 4 चैम्बर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नवंबर 2017 में वैज्ञानिकों ने किसकी क्षतिपूर्ति को स्वस्थ करने के लिए एक पूर्ण क्रियात्मक कृत्रिम पेशी को प्रस्तावित किया यानी कि पेश किया? तो इसका हो जाएगा आंसर होगा हृदय के रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ये बनाया गया है। वैज्ञानिकों ने इस मांसपेशी को बनाया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हृदय के संकुचन को भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। हृदय के संकुचन को हम सिस्टोलिक कहते हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है। अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर का बात करें, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का बात करें तो होता है 120/80 मिलीमीटर पारा हो जाएगा। ये जो होता है ये होता है सिस्टोलिक। ये होता है सिस्टोलिक और ये होता है डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक को थोड़ा समझते। सिस्टोलिक क्या होता है? जब मेरा हार्ट से
शुद्ध होकर ब्लड शुद्ध होकर ब्लड जब पूरे शरीर में जाता है, पूरे बॉडी में जाता है, तो 120 की स्पीड से जाता है नशे में। और जब इम्प्योर ब्लड हमारे हार्ट में आता है, इम्प्योर ब्लड जब हमारे हार्ट में आता है तो वो 80 की स्पीड से आता है। इसे हम कहते हैं 100, इसी को हम कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हृदय में कितने कक्ष यानी कि कितने चैम्बर होते हैं? तो ये सब हमने पहले ही सारा कुछ बता रखा है, 4 चैम्बर होता है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय में पहुंचाता है? सभी पूरे शरीर से रक्त को हृदय में पहुंचाने का काम शिराएं करती है। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके 4 चैम्बर्स होते हैं? अगर इसमें 4 चैम्बर्स का बात करें तो होता है मगरमच्छ का। मगरमच्छ का 4 चैम्बर्स होता है। अगर हम मेढक का बात करें तो इसका हो जाता है 3 चैम्बर। और अगर मछली का बात करें तो 2 चैम्बर। और अगर गिरगिट एंड छिपकली का बात करें तो 3 चैम्बर होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन मुख्य रूप से, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन मुख्य रूप से हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त का वहन करता है? रक्त का वहन विभिन्न हिस्सों से हमारे शरीर में करता है शिराएं। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन रहित, बिना ऑक्सीजन का रक्त मानव के शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक लाता है? हृदय तक लाने का काम नसें यहाँ पे करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय समानता कितनी बार धड़कती है? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। 72 के 72 बार हमारा हृदय 1 मिनट में धड़कता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हृदय का वाल्व नहीं है? तो हृदय का वाल्व जो नहीं है वो है सेप्टम। ये हो जाएगा पट, क्योंकि सेप्टम जो है वो हृदय को 4 भाग में बांटने वाली मांसपेशी है। चलिए ये दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है? चलिए देखते हैं। इसका हो जाएगा आपका फेफड़े की धमनियां। फेफड़े की धमनियां है जो हमारे हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। एक दवा है जो हृदय के कार्य को धीमे तथा उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा ब्लॉकर हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बीटा ब्लॉकर। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फुफ्फुसीय शिरा। इसका आंसर हो जाएगा फुफ्फुसीय शिरा होगा इसका आंसर, क्योंकि फेफड़ा के बाद, लंग्स के बाद अगर हम बात करें, लंग्स के बाद ये शिरा हमारा जाके लेफ्ट ओरिकल में जाके अटैच होता है। और यहाँ से लंग्स के बाद हमारे ब्लड जो होते हैं वो प्योर होके हमारे हार्ट में जाता है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। रोमैटिका हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है?
तो ये हो जाएगा आपका एस्पिरिन हो जाएगा, इसी की मदद से किया जाता है। अच्छा, ये कौन सा रोग है, थोड़ा रोग के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये रोग हो जाता है आपका, जो हृदय के अंदर वॉल्व होते हैं, हृदय के अंदर 4 वॉल्व होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं हमारा। ये क्या होता है, किसी कारणवश जब ये वॉल्व खराब हो जाता है, ये वॉल्व जब खराब हो जाता है, उसी को हम कहते हैं रूमेटिका हृदय रोग। वॉल्व का खराब हो जाना ही कहलाता है रूमेटिका हृदय वॉल्व, रूमेटिक। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला सबसे पहले हृदय का ट्रांसप्लांट किसने किया था, हृदय को सबसे पहले किसने बदला था, या ट्रांसप्लांट किसको किया था, या फिर प्रत्यारोपण किसने किया था। तो इसका हो जाएगा सीएन बर्नौडे ने किया था इसका। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में प्रवेश करता है, क्या इससे ऑक्सीजन युक्त यानी कि प्योर ब्लड का बात कर रहा है, प्योर ब्लड का बात कर रहे हैं, किस में जाता है सबसे पहले। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये हो गया मेरा, ये बायां लिंब हो जाएगा मेरा, सबसे पहले बायां लिंब में जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में जाता है मेरा। चलिए अब देखते हैं दूसरे को। हृदय वंचित होता है, हृदय अपने से क्या नहीं कर सकता है, हृदय वंचित किससे होता है, तो ये होता है ऐच्छिक पेशी से। ऐच्छिक पेशी क्या होता है, ऐच्छिक पेशी होता है ऐसा पेशी है जो अपने मन से करे, अपने मन से कुछ भी कर सके, ऐसा पेशी जो अपने मन से कुछ भी कर सके। हृदय अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता है। चलिए, आई होप हमने जितने भी क्वेश्चन आपको बताया आपको अच्छे से पूरे तरह से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं इसके एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।